चैट जीपीटी बिक गई। मेरे बारे में सब उसको पता था, मेरी शख्सियत कैसी है, मैं क्या खाता हूं, कहां जाता हूं, पसंद नापसंद मेरी क्या है, कौन सी गाड़ी है। जो सर्चेस मैंने की उसने मेरी पर्सनालिटी की एक प्रोफाइल बना ली थी और अब वो सारी इंफॉर्मेशन लीक करने लगी है। दूसरी तरफ एंथ्रोपिक का क्लॉड जो मॉडल है वो अड़ गया। उसने कहा मैं नहीं देता, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं रख लूंगा। उसके ऊपर अदालत में केस भी हुआ, उसने केस कर दिया। ये वो खबर है जो इस वक्त दुनिया में स्पॉटलाइट पर है। हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। OpenAI chief Sam Altman announced that his company has reached an agreement with the United States Department of Defense to deploy its models on the Pentagon's classified network. जंग के शुरू में तो क्लॉड को इस्तेमाल किया गया था और वेनेजुएला के अंदर जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी क्लॉड एआई से मदद ली गई थी। अब क्या भड्डा हो गया? देखिए हुआ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई ज़हानत को जंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आसान अल्फाज में समझिए। ये एक मुल्क है, इस मुल्क में किस किस जगह को निशाना बनाना है, कौन से टारगेट सेलेक्ट करने हैं, अब उन टारगेट्स की अहमियत क्या है, वो कितने डीप डाउन जाकर हैं, ऊपर कितने हैं, कौन सा असलाह, कौन सा मिसाइल, कौन सी गोली वहां पर गिराई जाए, वो कितनी तबाही करेगी, किस टाइम पर गिराई जाए, उसके लिए वो साइबर सिक्योरिटी के कैमरेज भी हैक होते हैं। ये सब चीज़ें अब मशीन खुद फैसला करती है। प्राइमरी टारगेट सेट कर लिए जाते हैं और अब मशीन खुद इन तमाम फैसलों को कर लेती है। तो पहले अहदाफ टारगेट्स को सेट करने के लिए इंसान होता था और उस पर टाइम लगता था, लेकिन अब ये काम मिनटों के अंदर हो जाता है। तो अब वो एक ही जगह पर इतना ज़्यादा असलहा एकदम से गिराया जाता है कि वो ऊपर तो सब तबाह होता है, लेकिन कई फुट नीचे, सैकड़ों फुट नीचे तक भी तबाही हो जाती है, ताकि जो टारगेट है वो 100% न्यूट्रलाइज हो जाए और बिल्कुल कुछ भी ना बचे। और इस तरह से अब ये जो हालात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता था कि मशीनों ने हुकूमत कर ली है और मशीनें इंसान के ऊपर काबिज हो गई हैं, बिल्कुल वैसा ही समा और वैसा ही एक मंजर बनता नजर आ रहा है। और इसीलिए जो एआई के एक्सपर्ट्स थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इजाद करने वाले हैं, जो माहिरीन हैं, वो पहले ही दिन से वार्न कर रहे थे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, दैट ए मशीन विल लर्न, एक्ट एंड थिंक लाइक ए ह्यूमन, कि एक मशीन जो है वो सीख रही है, कर रही है, सोच रही है बिल्कुल इंसानों की तरह। और वो ये वार्न करते थे कि इस काम को, इस टेक्नोलॉजी को सेहत के लिए, तालीम के लिए, इंसान की शख्सियत की तरक्की के लिए और दुनिया को अमन की जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी वॉर के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए एक्सटेंसिवली यूज हुई तो फिर काम बहुत खराब हो जाएगा। और यही हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। कहा जाता है कि द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रुथ, कि जंग के अंदर सबसे पहली चीज जो मरती है वो सच होता है। पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है और किस अंदाज से कर रहा है। इस तरह एआई की दो ब्रॉड कैटेगरीज सामने आती लग रही हैं। एक तो जनरल एआई है, यानी तालिबुल इल्म एकेडमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर बिजनेस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, किसान भी इस्तेमाल करते हैं, जनरल पब्लिक जो एआई का इस्तेमाल कर रही है। और एक वॉर पर्पस है, जो स्पेशल वर्जन्स हैं जिसमें वॉर टारगेट्स बनाए जाते हैं, पर्टिकुलरली किसी खास जगह को चुनकर वहां पर एआई की मदद से तबाही मचाई जाती है। गजा में हैप्सोरा नाम का एक एआई यूज किया गया था। ये क्या था कि सैटेलाइट के जरिए उस जगह के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती, फिर वो मालूमात सोल्जर्स को दी जाती। यानी एआई खुद नहीं कर रही थी, सिर्फ मालूमात गैदर करके वो फौजियों को देती थी, फौजी फिर उसको इस्तेमाल करते थे और यूं जंग लड़ी जाती थी। अब देखिए गजा में तो जंगी कुत्ते, मशीनी कुत्ते भी इस्तेमाल हुए, रोबोटिक डॉग्स, उसका नाम विजन 60 था और ये अमेरिकन कंपनी गोस्ट रोबोटिक्स ये बनाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या था उनको, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, कि ये मशीनी कुत्ते, ये डॉग्स जो थे विजन 60, ये बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पर भी आसानी से चले जाते क्योंकि मशीन के बने हुए थे। और ये सुरंगों में, बिल्डिंग्स के अंदर चले जाते थे, इनके ऊपर कैमरास लगे होते थे, लेजर्स फिट हुआ करती थी, तो वहां पर इंसानी जान का ज़िया नहीं हुआ, बल्कि ये डॉग्स जाकर सारी सर्वेलेंस कर लेते थे, उनके जिस्म पे हथियार भी बांधे जा सकते थे। तो जंगी मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर आसानी क्या हुई कि खुद जाने से पहले इस मशीनी डॉग को अंदर भेज दो,
अंदर कोई बंदा हुआ या कोई ऐसी AED हुई जो सुरंगें होती हैं जो फट जाती हैं, बारूदी सुरंगें, तो कुत्ते का नुकसान होगा, इंसान का नुकसान नहीं होगा। तो इसकी लागत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2,70,00,000 के करीब बनती है। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी वो लेवेंडर थी, उसमें चेहरों की प्रोफाइलिंग की जाती है कि लाखों लोगों के चेहरों की प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर ली गई। अब जहां वो चेहरा नजर आएगा ऑटोमेटिकली हथियार चल जाएगा और उस शख्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। और फिर एक जो टेक्निक थी उसका नाम है प्रोजेक्ट मेवन, टोटली सैटेलाइट के जरिए शनाख्त करना, बड़ी प्रिसाइज और बहुत ज्यादा एक्यूरेट ये निशानदेही होती है। और यहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनोमस वेपन्स का, खुद चलने वाले हथियार। देखिए अगर इंसान के हाथ में हथियार होगा तो टारगेट वो खुद सेलेक्ट करेगा, हदफ को देखेगा और फिर ट्रिगर दबाएगा, गोली चलेगी, हथियार चलेगा। लेकिन अगर AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इख्तियार दिया जाए तो वो टारगेट भी खुद सेलेक्ट करती है और हदफ भी बनाती है, और जैसे ही टारगेट मतलूबा उसको मिल गया मशीन खुद ब खुद फायर कर देती है। जैसे वो शख्स है, जैसे मैंने आपको लेवेंडर का बताया, उसमें ह्यूमन प्रोफाइलिंग कर ली जाती है, वो खास बिल्डिंग, वो खास व्हीकल, वो खास इंसान, वो खास जगह जैसे ही AI पहचानेगी उसको रेफरेंस के साथ, उसी वक्त फायर कर देगी। अब बंदूक के पीछे इंसान है, अब तो वो देखेगा मैं किसको मार रहा हूं, वो पौधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, छोटा बच्चा है। लेकिन AI को तो कहा गया जो चीज हिल रही हो या जो प्रोफाइल में आ रही हो उसको उड़ा दो। तो इस तरह के फिर वाकयात सामने आते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे शहीद हो जाते हैं, जिनकी कितनी ज़्यादा तादाद होती है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स के ऊपर जो है वो कितना बड़ा असला गिरता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल वो AI का होता है। इन्हें किलर रोबोट्स कहा जाता है, और बहुत से ड्रोन्स और बहुत से मिसाइल्स ऐसे जो हवा में घूमते रहते हैं, इन्हें लॉइटरिंग एम्यूनिशन कहा जाता है। जब इन्हें मतलूबा टारगेट मिल जाता है खुद ब खुद बड़ी तेज स्पीड के साथ गिरते हैं, ज्यादा तबाही मचाते हैं, और अगर ये गलत हाथों में आ जाएं तो बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। देखिए जंगी कामों के लिए क्लॉड, एंथ्रोपिक का जो AI मॉडल है वो तो यूज हुआ था। वेनेजुएला के अंदर जो रेड की गई उसके अंदर क्लॉड से ही रहनुमाई ली गई थी, और उसके बाद क्लॉड ने एतराज किया कि वो अपने AI मॉडल को इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरह से है, क्लॉड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर वायलेंट एंड्स, के क्लॉड नंबर 1 पुरतशद्दुद एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2 मैस सर्वेलेंस, जो सबसे बड़ा एतराज है कि बहुत ज्यादा जो निगरानी की जा रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और नंबर 3 ऑटोनोमस वेपन्स के लिए, ऐसे हथियार बनाने के लिए हमारा AI मॉडल यूज नहीं किया जाएगा। बहरहाल क्लॉड के इस एतराज के बाद बहुत ह्यू एंड क्राई हुई, हुकूमत की तरफ से एतराज किया गया, सप्लाई चेन रिस्क का इल्जाम लगाया गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी हुकूमत के साथ मुआहदा नहीं करती तो इस सूरत में उस कंपनी को कौमी सलामती के लिए रिस्क समझा जाता है। क्लॉड ने फिर इसके ऊपर अदालत में सू भी कर दिया, और इसके बाद ओपन AI का मशहूर ChatGPT मैदान में आया और उसने मुआहदा कर लिया। कहते तो ये भी हैं कि हमारे बहुत से असूल व ज़वाबित हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम नहीं जानते। जितने भी AI के मॉडल हैं, एंथ्रोपिक का क्लॉड हो, ओपन AI का ChatGPT हो, ग्रॉक हो, जेमिनी हो, इतना आसान नहीं होता कि हुकूमती मामलात को रद्द कर दिया जाए। अंदर की कहानी क्या है हमें तो नहीं पता, इतना जानते हैं कि एक हाइप बनी हुई है कि ChatGPT अनइंस्टॉल कर दो। 295% ChatGPT अनइंस्टॉल हुई। कैंसल ChatGPT का हैशटैग दुनिया भर में फैल चुका है, और इसी दौरान में क्लॉड वो बहुत ऊपर निकल गया। ये एक जुमला कहा गया, क्लॉड डिथ्रॉन्स ChatGPT एज टॉप US ऐप आफ्टर पेंटागन सैगा, कि क्लॉड ने ChatGPT को हटा दिया और उसकी जगह खुद ताज सर पे रख लिया। तो ये जो इतनी बात फैली हुई है कि मेरा जाती डेटा इंटरनेट पे चला गया, ChatGPT के पास चला गया, उसने आगे लीक कर दिया, ये AI मॉडल्स के अंदर इतना सच नहीं होगा। क्योंकि जारी बात है जब मैं सर्च करता हूं, कोई चीज ढूंढता हूं, तो वो इतना अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं देता। हाँ, सोशल मीडिया जो रेगुलर है उसके अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन गई हुई है। बस आपका मोबाइल फोन ऑन हो और इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो, आपने तो सब कुछ सोशल मीडिया को बताया हुआ। आपके लाइक्स क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली क्या है, सब कुछ आप बड़े मजे के साथ शेयर करते हैं। क्या वाकई सोशल मीडिया हमारी बातें सुनता है? आम बंदा ये भी सोचता है कि मोबाइल सुनता भी है, देखता भी है। हम जो गुफ्तगू करते हैं, जो काम करते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और खुद ब खुद वो टाइम लाइन पे शो होना शुरू हो जाता है। मेरी इस पे AI के एक्सपर्ट से बात हुई है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा डाटा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सारा का सारा पहले रिकॉर्ड किया जाए,
پھر اس کو پروسیس کیا جائے, پھر اس کا انالیسس کیا جائے, اور جو کچھ بھی میرے کیمرے سے نظر آ رہا ہے سب کچھ ریکارڈ کیا جائے, تو یہ تو بہت زیادہ ڈیٹا بن جاتا ہے, اور اس کے انالیسس کے لیے بہت زیادہ ٹائم اور ریسورسز چاہیے, جو کہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کیا سرچ کیا, کون سی ویڈیوز, کون سی تصویروں کو دیکھا, کن کو لائک کیا, کن کو ڈس لائک کیا, کس کو شیئر کیا, بلکہ کس جگہ پر کتنی دیر تک رکے اور کتنی دیر تک کوئی ویڈیو دیکھی, یہ سارا کچھ سٹور ہوتا رہتا ہے. لوکیشن, بازار, ریسٹورنٹ, عمر, جنس, زبان, دوست, یہ سارا کچھ سوشل میڈیا سیو کر کے اس کو انالیسز میں لاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کا دوست جو ہے وہ کس جگہ پر گیا, اس کے کیا مشاغل ہیں, اس کی کون سی جگہ ہے, اس کو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. سیاست, مذہب, آپ کا ٹیسٹ کیا ہے, کون سی گفتگو آپ کو پسند ہے, کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے, کس بندے کو آپ زیادہ سنتے ہیں, کس بندے کو آپ نہیں سنتے, کس کو آپ بلاک کر دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا اے آئی کی مدد سے آپ کی ایک ڈیجیٹل پروفائل بنا لیتا ہے. یعنی ایک آپ کا سی وی ہے نا, جو آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو پیش کرتے ہیں, تو ایک ڈیجیٹل پروفائل سوشل میڈیا نے بھی آپ کی بنا لی ہے. اسی کے مطابق وہ آپ کو چیزیں دکھاتا ہے, اسی کے مطابق ایڈورٹائزمنٹ سامنے آتی ہیں, ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے چند مختصر سی میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں. موبائل میں مائکروفون پرمیشن کو بند کر دیں, ایڈ پرسونلائزیشن کو آف کر دیں, براؤزر میں ٹریکر جو بلاکرز ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں, غیر ضروری ایپس کو ڈیلیٹ کریں, وی پی این پرائیویسی براؤزرز کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط کریں. اور ایک شیڈو پروفائل ہوتی ہے, یہ زیادہ سیکرٹ ہے, آپ سوشل میڈیا کو اپنا ڈیٹا نہیں دیتے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کے فون میں آپ کا نمبر سیو ہے, اور آپ کے دوست نے سوشل میڈیا کو فون کے نمبرز تک ایکسیس دی ہوئی ہے, تو آپ کا نمبر بھی سوشل میڈیا کے پاس آ گیا. اب جب سوشل میڈیا کے پاس آ گیا تو اب آپ کی اور اس دوست کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے, کہاں کہاں پکٹھے نظر آتے ہیں, کن تصویروں میں آپ اکٹھے ہیں, وہ مقام کون سے ہیں, وہ ریسٹورنٹ کون سا ہے, اس کی بھی ایک پروفائل بن جائے گی. تو لکھنے والے نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ کی دلچسپیوں کا, آپ کے مزاج کا دوست کو اتنا اندازہ نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا کو آج اندازہ ہے. 300 لائکس پر بھی آپ کی پروفائل بنا لیتے ہیں یہ. تو اٹ مینز دیٹ وی آر ولنریبل. 100% پرائیویسی آج کے دور میں شاید ممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں, کافی حد تک اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اگر اس سے متعلق معلومات آپ ماہرین سے لیں, اس کو سرچ آؤٹ کر لیں. اور دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آج انٹیمیسی کو کیش کروا لیا. کیسی بات ہے, انٹیمیسی, محبت کے جذبات کو. اب آج ٹیڈی بیئر کے اندر بچے کے کھلونے میں اے آئی موجود ہے. اب اس اے آئی سے جب بچہ باتیں کرے گا تو بچہ تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو جائے گا. پہلے سوشل میڈیا نے ہماری توجہ کو, اٹینشن کو ہیک کر لی, اور اب اے آئی کے ماڈلز انہوں نے ہماری انٹیمیسی کو ہیک کر دی. Nobody has exhibited fake intimacy. آج تک جھوٹی جو انٹیمیسی ہوتی ہے, فیک انٹیمیسی, محبت, وہ کوئی نہیں کر سکا تھا. جانور اگر بھی کوئی محبت کرتے ہیں, انسان بھی محبت کرتا, تو اس میں ایک سچائی ہوتی ہے, ساری بات ہے, وہ تو محبت ہے نا, اوریجنل خالص محبت ہے وہ. لیکن اب مشین انٹیمیسی کو فیک کر رہی ہے. وہ مشین کی انٹیمیسی نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے. یعنی انسان کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو انسان کو تو غصہ بھی چڑھتا ہے, وہ تو تنگ بھی آ جاتا ہے, وہ تو گالیاں بھی نکال دیتا ہے, ناراض بھی ہو جاتا ہے. لیکن مشین ایسے نہیں کرے گی. مشین تو جھوٹی محبت دکھائے گی, ڈھونگ رچائے گی, آپ کو سیٹ رکھے گی, آپ کے ساتھ آپ کی بات کرے گی. تو لوگ اب لوگوں سے دور بھاگنے لگ جائیں گے. لوگوں کو لوگ اچھے نہیں لگیں گے. وہ کہیں گے یار یہ تو بندہ ہے, یہ تو ناراض ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, مشین تو میرے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ ایک ڈیپ ایلینیشن ہوتی چلی جا رہی ہے, جو کہ پوری نسل کی فیبرک جو ہیومن بینگ ہے اس کو خراب کرتی چلی جا رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی گڈ ہیومنز. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہیومن انٹیلیجنس پہ توجہ دیں, نہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر. ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن, اس بات کی تربیت بھی لیں اور بالخصوص اپنے بچوں تک اس بات کو پہنچائیں.